कलयुग का राजा माना जाने वाला ग्रह राहु ग्रह जब परिवर्तन करता है तो बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर के जीवन में आता है। अब ये राहु जो बदल रहा है, इसके साथ में केतु भी बदलाव करेगा और मीन राशि पे क्या प्रभाव लाए ये अपने को समझना है। जब विशेषता ये बन गई कि मीन राशि के 7.5 का मध्यम चरण चल रहा है। मीन राशि में शनिदेव खुद गोचर करते हुए आ गए। शनि के प्रभाव अभी आए नहीं, आने शुरू होंगे, 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। बलवान अवस्था में शनिदेव पहुंच चुके और मीन राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति ग्रह, वह भी 14 मई को परिवर्तन कर चुके हैं। 18 मई को राहु ग्रह का बदलाव हो रहा है। राहु ग्रह विशेष ग्रह है। क्यों? क्योंकि राहु ऑब्जर्व करता है चीज़ों को और उनको मल्टीप्लाई करके, एम्पलीफाई करके आपके सामने परोस देता है। राहु भूख है, बहुत बड़ी भूख है राहु, जो कभी शांत नहीं होती। 12वें घर में चला गया, द्वादश भाव में। अब यहाँ पे मैं 7.5 की तो बात मैं कर नहीं रहा, 7.5 के प्रभाव की मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रभाव की बात कर रहा हूँ, राहु केतु के प्रभाव। अब राहु जो परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आया है, तो 12वें भाव से भूख बढ़ाएगा और 12वें भाव के एट्रीब्यूट्स आपके जीवन में लेकर के आना वाला बनेगा। अब यहाँ पे 12वां भाव आप देखोगे तो मोक्ष का भाव माना गया है और यही 12वां भाव जो है यह मौज मस्ती भी करवा सकता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। मोक्ष की मैं बात करूँ, 12वें भाव में इंसान के जब राहु बैठता है तो उसे आध्यात्म की भूख लगने लग जाती है, आध्यात्म का भूखा हो जाता है। वह 12वें भाव में जब राहु जैसा ग्रह चला जाता है, वह न्याय का भूखा हो जाता है और न्याय दिलवाने पे आतुर हो जाता है। अब वो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन यह इस प्रकार से आपको उलझा देता है कि मुझे तो न्याय चाहिए, एक चीज। दूसरा, 12वां भाव जो है कोर्ट केसेस को भी दर्शाता है। राहु जैसा ग्रह जब जाएगा ना वहाँ पे, तो कोर्ट केसेस भी लेकर के आ जाता है, इस प्रकार भी होता है। अब मैं बात करूँ मौज मस्ती की, देखो अच्छे बुरे दोनों प्रभाव लेकर के मैं चल रहा हूँ, दोनों को समझोगे तब समझ में आएगी चीज़ें। अब इसको है ना, ऐसा मत सोचिए कि शुरुआत में बुरा ही बुरा बता रहे हैं और ऐसा सब कुछ नहीं। समझो चीज़ को, सिक्के के दोनों पहलू देख करके चलोगे तभी तो समझ में आएगी चीज़ें। अब यहाँ पे राहु मौज मस्ती की मैंने बात की। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव इतनी देर अपन ने बात की। अब यहाँ पे 12वें भाव को देखोगे तो 12वां भाव यात्राएं हैं, यात्रा करना, ट्रैवलिंग करना, ये 12वां भाव है। बाहर कहीं जाकर के पिकनिक मनाना 12वां भाव है। हवाई यात्राएं 12वां भाव है। विदेश चले जाना 12वां भाव है। अब राहु जो खुद विदेश का कारक है, राहु जो घूमने फिरने का कारक है, जब वो वहाँ पे जाएगा तो यात्राएं करवाएगा, पिकनिक मनाने के लिए आपको लेकर के जाएगा, ये आपको विदेश तक लेकर के जा सकता है। विदेश में कॉन्टैक्ट्स बनाने के कारक भी ये राहु ही तो होते हैं ना, राहु ही तो कॉन्टैक्ट बनाते हैं अपने विदेश में, तो विदेश में कॉन्टैक्ट आपके बना दे ये राहु, ये भी बड़ा प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा इस राहु का। फिर आप देखो कि सैया का सुख जो होता है, बेडरूम प्लेजर्स भी 12वें भाव से देखते हैं। अब 7वें भाव की बात करोगे, 7वां भाव तो पति पत्नी का भाव है। हाँ, पति पत्नी का भाव है, लेकिन पति पत्नी भी तो 12वें भाव से ही देखे जाएंगे, बेडरूम प्लेजर्स उनके, तो 12वां भाव भी वो चीज हो जाता है। तो बेडरूम प्लेजर्स का भूखा ग्रह राहु होता है और उसकी भूख वहां से वो शांत करेगा, सीधी सी बात हो गई। अब यहाँ पे ये प्रभाव तो अपने को समझ में आते हैं। एक चीज और समझिए, यहाँ पे बृहस्पति ग्रह क्या आपके लिए राशि का स्वामी है। राशि के स्वामी की दृष्टि 9वीं राहु पे है और राहु की दृष्टि 9वीं गुरु पे है। गुरु चांडाल दोष बनता है, बिल्कुल दोष बनता है या योग बनता है, वो अच्छे करेगा बुरे करेगा उससे मतलब नहीं है, ये बन तो गया।
दृष्टि में बन गया ये। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको पहले भी, अभी भी बताऊं, 5, 7 और 9 ये जो दृष्टियां होती ना, ये दृष्टियां इन 3 ग्रहों की है, बृहस्पति, केतु और राहु की, तीनों ग्रहों की एक समान दृष्टियां होती है, एक जैसी, प्रभाव अलग होते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये कहाँ पे विराजमान हो गया बृहस्पति। बृहस्पति सुख के भाव में, भौतिक सुखों के भाव में। अब ये बृहस्पति जो लग्नेश है, लग्नेश आपका बुरा नहीं करेगा, ये अपने को समझ में आता है। राहु जैसा ग्रह यहां पे देखेगा तो उसकी भूख बढ़ाएगा, बृहस्पति वृद्धियां करेगा और राहु मल्टीप्लाई करके रहेगा, एम्पलीफाई करता है चीजों को। तो यहाँ पे गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, इस टाइप की जो चीजें होती है उनकी भूख बढ़ा दे, प्लानिंग बना दे ऐसी कि आपको खरीदनी और वो कुछ ना कुछ आपको दिलवा भी सकता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी ही हो, कुछ भी चीज़ ले सकते हो, घरेलू सामान भी ले सकते हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले सकते हो, ऑर्नामेंट्स भी ले सकते हो, शादी विवाह घर में हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो उनके लिए गहने भी ले सकते हो। कुछ भी ऐसी यहाँ पे पॉइंट मिले जहाँ पे भौतिक सुखों का खर्च करना पड़े आपको, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है यहाँ पे, वो भी एक पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके माता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, क्योंकि होने के योग भी बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पे बृहस्पति को ही थोड़ा सा आप देखो, बृहस्पति खुद की राशि के सामने बैठा है, खुद की राशि के सामने बैठना यहाँ पे आगे बताऊंगा बहुत अच्छे प्रभाव हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आप, राहु की 9वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि में केतु बैठा है, केतु का प्रभाव मैं केतु के चैप्टर में ले रहा हूँ, इसी वीडियो में आगे बता रहा हूँ। अब राहु जो है 9वीं दृष्टि से आपके कहाँ पे देखेगा, 8वें भाव को, 8वें भाव को बृहस्पति भी देख रहा है। तो यहाँ पे जीवन के संघर्ष जो है, संघर्ष वो 8वां और तीसरा दोनों भाव होते हैं, ठीक है। तो 8वें भाव को संघर्ष की बात करें, 8वें भाव को लूप की बात करें, कुछ ऐसी पहेलियां जो सुलझ नहीं रही थी। अब ऐसे में रहस्यमयी ग्रह देखेगा तो वो पहेलियों को बड़ा बनाएगा, और बृहस्पति जैसा ज्ञानी ग्रह यहाँ पे देखेगा तो वो क्या करेगा, उन पहेलियों को सुलझाने का आपको ज्ञान दे देगा। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि किसी भी प्रकार की कोई पहेलियाँ, किसी भी प्रकार की कुछ ऐसी चीज़ें होती है अपने जीवन में जो दिखती नहीं है लेकिन उनके प्रभाव आते हैं, तो वो चीज़ अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगी। किन के लिए ये अच्छा होगा, जो रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है। फिर आप देखो, ये राहु की बात की, केतु को समझें। केतु ग्रह जो है वह बृहस्पति का चेला ग्रह है, चेला है, ठीक है। 6ठे भाव में जहां पे केतु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। यहां पे ऐसा केतु ग्रह बैठे तो बुरे रिजल्ट लेकर के आता है। लेकिन आप इस चीज को समझोगे क्या, सिक्के का दूसरा पहलू देखो। अगर रोग से डिटैच कर रहा है कोई ग्रह तो वो कौन कर सकता है, केतु ही तो कर सकता है। तो रोग कम करने का काम करे, ऋण लेने ना दे, ऋण पास ही ना हो। अब वो बात अलग है कि भाई ऋण के बिना आप आगे कैसे बढ़ोगे, ऐसा कुछ है ना, तो आपके लिए समस्या है। अदरवाइज जनरली ऋण लेना अच्छा नहीं माना जाता, तो वो ऋण लेने ना दे, ये प्रभाव भी अपने को समझ में आता है, ठीक है। अब यहां से ही आप देखो, केतु जो है ये 6ठे भाव में जॉब को भी रिप्रेजेंट करता है। जॉब जो होती है ना, सेवा कार्य, उसके लिए भी ये देखा जाता है। तो जॉब से भी डिटैच कर दे ये केतु, आप पे प्रभाव ये भी आ जाता है। अब इसको ठीक करने का एक ही उपाय मुझे समझ में आता, निस्वार्थ सेवा की जाए तो ये 6ठा भाव ठीक हो जाता है, किसी भी प्रकार की निस्वार्थ सेवा। अब वो आपका काम है, कैसी सेवा करनी है आपको। फिर यहां से देखें अपन, केतु की जो 5वीं दृष्टि है आपके यहाँ पे जाएगी 10वें भाव पे, कर्म क्षेत्र पे। यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है, ठीक है। नए काम ढूंढना, नए काम मिलना, ये यहाँ पे प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। अब केतु वैसे तो इसको है ना अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा कर्म को, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होना यहाँ पे अपने को दर्शाता है कि कर्म से आप है ना अनस्टेबल जरूर हो सकता है, लेकिन नए काम, नई नई अपॉर्चुनिटी आना करियर को लेकर के, वो चीज़ यहाँ पे बेटर अपने को समझ में आती है। अब केतु की 9वीं दृष्टि देखोगे, दूसरे भाव पे गई,
वाणी से डिटैच कर दे, परिवार कुटुंब से डिटैच कर दे, और यह आपके किसी प्रकार का मुख का रोग ला करके आपको दे सकती है। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अच्छा बुरा दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या होगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।